ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न करने वाला प्रदोष व्रत 2 फरवरी गुरुवार के दिन है। यह व्रत माघ माह का दूसरा गुरु प्रदोष व्रत है। आइए जानते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि और महत्व क्या है। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से वैवाहिक जीवन की कलह भी समाप्त हो जाती है। प्रदोष व्रत हर त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। गुरुवार के दिन होने से यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। धार्मिक मान्यता है कि जो लोग प्रदोष व्रत रखते हुए संध्या के समय भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है और कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला प्रदोष व्रत है। साथ ही जिनके भी विवाह में देरी हो रही है, वे शंकर भगवान और माता पार्वती का गठबंधन करें। सर्वप्रथम भगवान शंकर और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद माता पार्वती के हस्त कमल से लेकर शिवलिंग का सूत से 7 बार गठबंधन करें। गठबंधन पर मक्खन का लेपन करें। वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए कलश में जल के साथ इत्र डालकर शिव जी पर अर्धनारीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल चढ़ाएं। प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में तांडव करते हैं, इसलिए महादेव को संगीत का जनक भी कहते हैं। जब भगवान शिव रजत भवन में नृत्य करते हैं, तब सभी देवी देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 2 फरवरी गुरुवार को शाम 4:26 से प्रारंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन 3 फरवरी शुक्रवार को शाम 6:57 पर होगा। उदय तिथि अनुसार गुरु प्रदोष व्रत 2 फरवरी को रखा जाएगा। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक रहेगा और अमृत काल का मुहूर्त शाम 7:05 से शाम 8:53 तक। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। जब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया, तब यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने लगा और देवताओं को पराजित कर पाताल लोक में भेज दिया और स्वयं देवलोक में रहने लगा। तब सभी देवता गुरु बृहस्पति देव की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास कर बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकोट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू कभी ऐसे संतों के साथ उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। यह व्रत कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करे। हर हर महादेव।